MS धोनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन और एक टैलेंटेड पर्सन में से किसे चुनना पसंद करेंगे। तो उनका जवाब रहा कॉन्फिडेंट पर्सन, क्योंकि उनका मानना था कि टैलेंट तो जन्म से होती ही है या कोई स्पेशल फीचर्स के कारण डेवलप हो जाती है टैलेंट। लेकिन कॉन्फिडेंस है, उसे डेवलप करने के लिए आदमी के अंदर एक करेज, एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, और वही करेज और स्ट्रेंथ उसे सक्सेस की ओर ले जाता है। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। चाहे वो न्यूटन हो या आइंस्टाइन, वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया, एक ऑर्डिनरी पर्सन से 10 गुना 20 गुना ज्यादा मेहनत की। आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा कि माथा पर सेब गिरा और डिस्कवरी हो गया ग्रेविटी का। ऐसा नहीं था। वो 16-16 घंटा पढ़ाई करते थे, 18 घंटे एक बार घुस जाते थे तो पढ़ते रहते थे, उसके अंदर एकदम डीप घुस जाते थे। ऐसा बात नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, वो उनको जेनेटिक भी था कि वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने इंटेलिजेंट होने का नहीं, वो अपने अंदर के इंटेलिजेंट को शार्प किए, निखारे। सोना तो सोना ही रहता है, लेकिन उसको चमक लाने के लिए उसको तपाना पड़ता है। हर आदमी के अंदर एक स्पेशलिटीज है, उसको निखारने के लिए उसे और मेहनत करना होगा, जलना होगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का दो ही सोर्स है। कॉन्फिडेंस का दो सोर्स है मेनली। पहला, बाय फेसिंग फियर्स, और दूसरा कोर बिलीफ। आप जितना डर को फेस करेंगे, आप उतना ही कॉन्फिडेंट हो। आप क्या कॉन्फिडेंट होना डिजर्व भी करते हैं? आप एक लेजी पर्सन हैं, न टाइम पे उठते हैं, न कोई एक डिसिप्लिन्ड वर्क करते हैं, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, न सोने का ठीक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप अपने पोटेंशियल का यूज करते हैं, क्या आप ग्रोथ कर रहे हैं? आप एक्टिंग भले ही कर सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, बट लेकिन अंदर से जो कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस, उसे डेवलप करने के लिए आपको फियर को फेस करना, ग्रोथ माइंडसेट बनाना होगा। आप जानते हैं कि इसे करने में बहुत रिस्क है और आपको डर अंदर से लग रहा है, लेकिन आप फिर भी उस डर को साइड में करके आगे बढ़ते हैं। इसी चीज से आपके अंदर एक, अंदर से एक जनरेट होता है एक सेल्फ बिलीव, जो आपको बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना पावर है, क्षमता है मेरी। और यही कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है। कोर बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ, एक बिलीफ आपको बर्बाद भी कर सकता है और एक बिलीफ आपको संवार भी सकता है। बिलीफ का बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ। बिलीफ एक दिन में नहीं बनते। बिलीफ को बनने में सालों लग जाता है, महीनों लग जाता है, एक अच्छे बिलीफ्स को बनने में, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और ये बिलीफ एक जंजीर का भी काम करते हैं, और एक आपको सक्सेस के रास्ता में एरोप्लेन का, समझ लीजिए। जैसे आपके दिमाग में बैठ गया एक बिलीफ से कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, सोसाइटी के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, या अपने आपके पेरेंट्स के कारण, या आपने कुछ वीडियोस देख ली, बहुत सारी चीजों के कारण, ये पैसा कमाना आसान नहीं है। कोई भी आसानी से पैसा नहीं कमा सकता। पैसा कमाने के लिए सालों मेहनत लगते हैं, 20 साल तक कमाएगा तब 50 लाख का घर बना पाएगा। ऐसा आपके माइंड में बैठ गया, तो आप सोच रहे हो कि आपको अगर 50 लाख का गाड़ी और 50 लाख का घर बनाना है, तो आपको पूरा लाइफ उसके लिए मेहनत करना। अपने अपने अगल बगल में ऐसे आदमी को भी देखा, और जिसको नहीं देखा उसको समझा दिया कि ये तो इसका लक है, ये इस कारण से है, इसके माँ बाप अमीर थे, इसका कंडीशन अलग है, ये मेरे पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाए।
बहुत सारे कॉन्फिडेंस के रास्ते में, अमीर बनने के रास्ते में, अच्छे रिलेशनशिप के रास्ते में ये भी होता है। और एक अच्छे बिलीव, आपके अंदर आपका एक भाई है जो आप ही की तरह था, आपका कजन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो आपसे रिलेटेड है, उसकी भी आदत आपकी आदत को जैसे, उसका भी इंटेलिजेंस उतना ही, आप लोग मिलते जुलते हैं और रिलेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ दिन दूर रहे 2 साल, और 2 साल में, 2-3 साल में वो काफी पैसा वैसा कमाने लगा और अच्छे पोजीशन पर है, और बहुत बदल सा गया। जैसे कि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया, या अच्छा वेबसाइट बना लिया, यूट्यूब चैनल खोल लिया, अच्छा फिजिक बना लिया 2 ही 3 साल में, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे और आपके अंदर एक बिलीफ बैठ जाएगा कि उसने कर लिया, वो मेरे टाइप का था, तो मैं भी कर पाऊंगा, तो आप भी कर लेंगे। हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन आपके दिमाग को ये दिख रहा है कि मैं फेल होने वाला नहीं। आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर खत्म हो गया आपके बिलीफ के कारण, और आपके अंदर एक विश्वास है कि आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। ये होता है एक कोर बिलीफ का पावर। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या है? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन करने के बाद आप ये सोचिए कि कॉन्फिडेंस ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम लोग कोई काम करते हैं, अच्छा काम, रिस्क लेके अच्छी तरीके से वो काम करते हैं, उसके बाद वो हैप्पीनेस आती है, वो एम्पावरमेंट अंदर से आता है, उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक, अगर इससे और ये ज्यादा हो गया तो आपके कॉन्फिडेंस जितना हेल्पफुल है, वो इससे दुगना बर्बादी के कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से बिना तैयारी वारी किए गए आराम से माइक ले लिए और स्पीच देने लगे, 2-3 लाइन बोले, उसके बाद हवा गायब, सब कुछ भूल गए। ये मेरे साथ भी हुआ है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक डिफरेंस पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप किसी काम को 100% करने के बजाय 50% या 70% या 30% किए, लेकिन तब पर भी आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खुश हैं, जैसे कि मैंने ये काम कर लिया, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी का फोन आ गया है, अभी